इधर महेंद्रगढ़ में कोहरे का कहर नजर आ रहा है। NH 152D पर 2 जगह एक्सीडेंट हुआ है। कोहरे के कारण भिड़े 1 दर्जन के करीब वाहन। जाट गुवाना टोल प्लाजा और गांव सागरपुर के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। कई देर तक वाहनों में फंसे रहे घायल। महेंद्रगढ़ में कोहरे का कहर। कई देर तक वाहनों में फंसे रहे घायल। महेंद्रगढ़ में कोहरे का कहर। महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या है मामला? बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं जो पूरा हादसा ये बीती रात हुआ है और महेंद्रगढ़ से NH 152D है उस पर जो ये हादसा 2 जगह पर हुआ है, जिसमें जो जाट गुवाना टोल प्लाजा है उससे थोड़ा सा आगे और एक गांव सागरपुर उसके पास 2 जगह जो घने कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके चलते जो कई वाहन वो आपस में टकरा गए और करीब 1 दर्जन के करीब जो वाहन है वो आपस के अंदर टकराए हैं। इसके बाद जब दोनों वाहनों के बीच में जब भिड़ंत होती है तो उनका जो लुब्रिकेंट है वो सड़क पर बिखर जाता है, जिसके बाद पीछे से आ रहे कई जो पिकअप वाहन है उनके भी ब्रेक नहीं लग पाते और इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद राहगीरों के द्वारा जो सूचना डायल 112 पर दी गई, उसके बाद डायल 112 के माध्यम से जो एम्बुलेंस को सूचना दी गई, साथ ही जो ERV इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल वो मौके पर पहुंचता है तथा घायलों को निकालने का जो प्रयास किया जाता है, क्योंकि भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि जो ट्रक और जो ट्राले हैं वो उनके जो आगे से जो पूरा हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और उनको निकालने के अंदर जो काफी देर तक जो मशक्कत है वो करनी पड़ी। साथ ही जो पुलिस की टीम है वो भी देरी से वहां पर पहुंच पाई, क्योंकि जो घना कोहरा था और पुलिस को सूचना मिली तो उसके बाद पहुंचने में काफी देर लग गई। इतने जो घायल है वो ट्राला के अंदर ही फंसे रहे और मदद की जो गुहार वो लगाते रहे। उसके बाद जो पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, साथ ही उसके पीछे पीछे एम्बुलेंस की गाड़ियां भी पहुंच जाती है, जिसके बाद घायलों को जो नजदीक की हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाया गया। फिलहाल किसी की जो इसके अंदर जो मौत की जो खबर नहीं है और जो घायल उनका उपचार जारी है और साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा जो एडवाइजरी भी वो जारी की गई है कि कम से कम जो एक दूसरे वाहन के बीच में जो 30 मीटर की जो दूरी है वो बनाकर चले, साथ ही अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जिस प्रकार से हादसा हुआ तो इस हादसे के अंदर जो वाहन थे जब वो हादसे का शिकार हो गए उसके बाद उनकी जो बैटरी थी वो उनसे कनेक्शन कट गया, जिसके चलते जो उनका टिप्पर व अन्य चीज थी वो नहीं जल पाई, जिसके कारण जो पीछे से वाहन आ रहे थे वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो जिला प्रशासन के द्वारा आज वहां पर जो जागरूकता है वो भी की जाएगी। टोल के ऊपर के जो अपने वाहन उन पर रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें और लो बीम लाइट का उपयोग करते हुए अपने वाहनों को गति सीमा के अंदर चलाएं। जी बिल्कुल अक्षय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो महेंद्रगढ़ में कोहरे का कहर नजर आ रहा है। काफी देर तक वाहनों में फंसे रहे ये घायल। फिलहाल जो कहर है वो कोहरे के चलते जो है वो नजर आया है। बता दें आपको कि जिस तरह से कोहरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है, ऐसे में सड़क हादसे भी जो है वो देखे जा रहे हैं। तो हो सके तो अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं।